मुहर्रम के मातम जुलूस में दिखे खामेनेई। इजराइल से टकराव में हताहत हजारों ईरानी लोगों को भी किया याद। पश्चिम एशियाई देशों ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला टकराव बीते 24 जून को खत्म हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई 13 जून को इजरायली हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। अब 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में उन्हें देखा गया। तेहरान में आशुरा की पूर्व संध्या पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामेनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में संसद अध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। युद्ध के दौरान खामेनेई की गैर मौजूदगी ने ईरानी नेता के लिए कड़ी सुरक्षा का संकेत दिया, क्योंकि वह देश के सभी बड़े फैसले खुद लेते हैं। ईरान में सरकारी टीवी ने दिखाया कि मातम जुलूस के दौरान नारे लगाती भीड़ की ओर खामेनेई ने हाथ और सिर हिलाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। दुनिया के लगभग 1.8 बिलियन मुसलमानों में से करीब 10% शिया हैं। वे हुसैन को पैगंबर मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। बगदाद के दक्षिण में करबला में हुए युद्ध में हुसैन की सुन्नियों के हाथों मौत हो गई, जिससे इस्लाम में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो गई। ईरान में लाल झंडे हुसैन के खून का प्रतीक। ईरान में शोक मनाने के दौरान लाल झंडे हुसैन के खून का प्रतीक होते हैं और काले कपड़े मातम का। लोग छाती पीटते हैं, खुद को कोड़े मारते हैं और भीषण गर्मी में पानी छिड़क कर शोक जताते हैं। युद्ध में 900 से ज्यादा ईरानियों की हुई मौत। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध में 900 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों लोगों के घायल होने की बात स्वीकार की है। साथ ही देश की परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान होने की भी पुष्टि की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के निरीक्षकों को परमाणु ठिकानों पर जाने की अनुमति नहीं दी है। इजराइल ने 13 जून से ईरान पर लगातार हमले किए। इस दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने, रक्षा प्रणालियों, सेना के बड़े अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इनमें से ज्यादातर को इजराइल ने रोक दिया, लेकिन जो मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसी उनसे कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ और 28 लोग मारे गए। पश्चिम एशियाई देशों ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला टकराव बीते 24 जून को खत्म हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई 13 जून को इजरायली हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। अब 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में उन्हें देखा गया। तेहरान में आशुरा की पूर्व संध्या पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामेनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में संसद अध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।